नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। चंद्रगिरी डोंगर के असहकारी चंद्रप्रभु भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान के आज मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुखमारी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाजस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्र प्रभा निरामय सागर जी महाराज की साक्षात सरल हृदय विनीश प्रसाद सागर जी महामुनि राज की जय। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत से परम शरण मुझको वह आप्त। आप्त यानी भगवान होते हैं। वे भगवान कैसे हैं? उनके ज्ञान दर्पण में सभी पदार्थ झलक रहे हैं। जिस समय अरहंत अवस्था आती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकने लगता है। और ऐसी झलक रहा था उस बिहार प्रांत के विपुलाचार पर्वत पर। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे। समर्षण लगा हुआ था, पूरी जनता आ रही थी। जब छोटे छोटे लोग भी जाते हैं तो बड़े लोग क्यों नहीं जाएंगे? बीताक भगवान का समर्षण लगा हुआ है और चारों ने गांव के देव जितने भी हैं, देवियां वहां पर पधारे, असंख्यात देव देवियां वहां पधारे हैं। मनुष्य सभी पहुंच रहे हैं, तिरंच पहुंच रहे हैं। तो वहां पर उस समय का राजा बिंबिसार था। बिंबिसार जिसका दूसरा नाम सैनिक, वो भी वहां पहुंचने के लिए उद्यत हो रहा है। रास्ते में पहुंचते देखता है कि समर्षण आने वाला है। उसकी नजर पड़ती एक वृक्ष के नीचे, जंगल से गुजर रहा था, हाथी पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान में बैठने के साथ ही उनके मन में एक आवेश आ गया। एक भुक्तियां तन रही थी। ध्यान में बैठते चेहरे में एक तनाव दिख रहा था। उसने, अरे ये बीता मुनि महाराज बैठे हैं, इनकी स्थिति ऐसी कैसे क्या हो गई? बड़ा आकुल व्याकुल हो गया। ऐसा हो नहीं सकता है, अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, परिणाम ऐसे हो रहे होंगे ना। जीव के परिणाम ही सब कुछ होते हैं। हम जैसा मन में सोचते हैं वैसे परिणाम होने लगते हैं और परिणाम चेहरे में वैसे आने दिखने लगते हैं। वह आकुल व्याकुल हो गया, समझ में नहीं आया। वह पहुंचता है समर्षण में, भगवान को प्रणाम नमस्तु करता है, हे प्रभु मेरे मन में शंका है। भगवान तो मुनिराज रास्ते में बीता, मुनि महाराज बैठे विराजमान है, लेकिन ऐसा उनका चेहरे का भाव क्यों हो रहा था? मुझको समाधान देने की कृपा करें। आज रविवार है, सभी बच्चे यहाँ पर प्रतिवर्ष लेके आए हुए हैं ना, इसलिए उनके साथ मैं कथानक बताना चाहता हूँ। इसमें हम ये देखेंगे, देखो मन में कैसे परिणाम होते हैं और ऐसे किस ढंग से होते हैं। क्योंकि मन में परिणाम का सब कुछ खेल है, भावों का खेल है। हम जैसे भाव करेंगे वैसे उसका बंध आश्रव होगा, और जैसा बंध आश्रव होगा उसी प्रकार से उसका फल भी हमको उस प्रकार से प्राप्त होगा। इसलिए अपने परिणामों को संभालो हमेशा। कई बार इतने परिणाम खराब हो जाते हैं कि उसमें निधत्य निकाचितपना पड़ जाता है, तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे कि कल दोपहर को परम पूज्य आचार्य महाराज जी के साथ में हम सभी तीनों महाराज जी हम लोग बैठे हुए थे, और हनुमान के माता पिता पवनजय और अंजना, उसका प्रकरण चल रहा था, वो आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर जब भगवान ने दिव्य ध्वनि खिली कि राजा सैनिक, वो महाराज जिस समय ध्यान में बैठे हैं, यदि इस समय उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो क्या होगा, ऐसे सैनिक ने पूछा। तब भगवान ने कहा, दिव्य ध्वनि में आया, उस समय यदि आयु पूर्ण हो जाती है, मरण हो जाता है, भलाई वे मुनि महाराज हैं, खोटे परिणाम उनके मन में चल रहे हैं, उनके लिए अच्छी गति नहीं मिलेगी, सदगति नहीं मिलेगी। अरे ऐसा कैसे हो गया? ये तो परिणाम का खेल है। अब लौट के आके देखता है, तब आपको पता क्या होता है। हुआ ऐसा था, अब थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं कि चंपा में एक राजा श्वेत वाहन थे, और उनके मन में
अच्छे नीति निपुण महाराज वहां पर अपना शासन करते थे राजा। और उस समय उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। छोटा सा उनका सुपुत्र है, लेकिन श्वेतवाहन ने सोचा कि नहीं, अब मुझको तो जंगल तपस्या करने जाना है। जीवन किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो उस समय महाराज राजा ने सोचा कि संसार तो नश्वर है, इस संसार में कोई भी सार नहीं है। उन्होंने अपने छोटे बालक को तिलक लगा करके उसको राजपाट सौंप दिया। ये बालक अब इस राजपाट करेगा। सब मंत्री को समझा दिया, आप इसकी व्यवस्था रक्षा करना देखना, सेना पे समझा दिया। और वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। उनका नाम धर्म रुचि नाम महाराज उनका हो गया था। क्या नाम उनका नाम? धर्म रुचि उनका नाम हो गया था। अब राजा अपने ध्यान, भगवान महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अब वहां से कुछ श्रावक सब निकल ही रहे थे। एक श्रावक ने कह दिया, ये तो यहाँ मुनि महाराज बन के बैठे हैं, छोटे से लड़के को वहां राजपाट देकर आ गए हैं, उसको संसार से भाग गए हैं, संसार से डर गए हैं। और वहां पर छोटे बालक को समझ करके आसपास के जितने भी शत्रु राजाओं ने चढ़ाई कर दी है। पर कोहराम मचा हुआ है, पूरी प्रजा परेशान हो रही है, इनको अपनी पड़ी है। कई बार ऐसा होता ना कि घर में श्रीमती जी यदि व्रत नियम कुछ ले लेती हैं तो पति महोदय या उनके सास ससुर कुछ कह लगते हैं, घर को कौन संभाले, कौन देखे, तो हमें अपने व्रत करनी पड़ी, उपास करनी पड़ी है। उस समय समता रखना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, वो भी हम कर लेंगे। भारतीय नारी की विशेषता होती है कि जो उन्होंने आचार्य से नियम ले गए, नियम का पालन भी करती हैं और घर के लोगों को भोजन बनाती हैं, बच्चों को भोजन कराती हैं, उपास भी रहता है, इसके बाद भी अपना कर्तव्य निभान करके पूरा काम करती है, शिकायत का मौका नहीं देती हैं। ये सच्ची नारी की पहचान है। तो जब ऐसी बात आई, सब कुछ आई, अब इंद्रियां तो काम करेंगी। अब यदि अपन ध्यान में बैठे हैं और कोई कुछ सुना जाए तो कान में बात तो आई नहीं आएगी। उसी प्रकार से महाराज के कान में बात आ गई, इंद्रियां काम करती रहती हैं। अब इसमें राग देश दो चीज होते हैं। अब इनमें राग देश को नहीं करना ही सच्चा पुरुषार्थ होता है। जैसे आपके नजर के सामने से कोई गाड़ी निकली, आप देख रहे हैं, आपने कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाया, पूरा गाड़ी निकलती जा रही है, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, फिर दिमाग में आएगा अच्छा काले रंग की गाड़ी यहाँ से निकली थी, उससे एक्सीडेंट हो गया। अब आपका ज्ञान जो आगे चलने लगा। लेकिन जो केवली भगवान का ज्ञान होता है उसमें कुछ भी झलकता बस है, उसमें कुछ भी राग देश अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाते हैं, सब झलक रहा है उनके ज्ञान में। इसी प्रकार से भगवान के ज्ञान में झलक रहा था। जिस समय सैनिक प्रश्न पूछ रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि उनकी गति तो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उन मन में परिणाम ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि वे राजा जो धर्म रुचि जो महाराज थे ना, जिनका पुराना नाम श्वेतवाहन राजा था, उनके कान में बात आ गई कि हाँ मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। अब यदि मैं उस समय होता, उस समय मैं यदि वहां पर होता तो मैं शत्रु के छक्के छुड़ा देता। उसको छोटा समझ करके फलाना राजा शत्रु है, ऐसा कर रहा है, उसका नहीं ठीक नहीं है। और जो पुराना खून होता है ना, उबल पड़ता है, मन में से परिणाम आ गए उनके कि मैं उस शत्रु को छोड़ूंगा नहीं, किया कुछ भी नहीं है, मन में परिणाम बस आ रहे हैं, क्योंकि उनके कान में बात आ गई है कि उनके बेटे को सताया जा रहा है। बेटे जो राजा बन छोटा समझ करके उसके लिए शत्रु राजा उसके लिए परेशान कर रहे हैं। अब ऐसे समय यदि आयु का बंद होगा तो उस हिसाब से होगा। तो उन्हें प्रश्न किया सैनिक ने, तो भगवान ने ऐसा बता दिया। अब वह राजा सैनिक वापस आ रहे थे, उसी समय उन महाराज ने सोचा अरे परिणामों की बात है कि अरे मैं क्या कर रहा था, मैंने राजपाट तो छोड़ दिया, मैं तो मुनिराज बन गया हूं, मैं तो मुनिराज बन गया हूं, अब मेरा तो उसे किसी से लेना देना ही नहीं है। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरे पुत्र वगैरह कैसे हो सकते हैं। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जतारत ज्ञान। ये धर्म रूपी जो है वह सबसे बड़ा दुर्लभ है, वही वास्तव में ही हमको प्राप्त करना है। ऐसे वह 12 भानु चिंतन में लग गए कि संसार में नश्वर है, हमारा कोई भी नहीं है, हम न किसी के, कोई न हमारा, ऐसा विचार आने लगता है। और विचार आते आते वह अपने ध्यान में
अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं। और लीन होते होते ऐसी एकाग्रता, ऐसा ध्यान अग्नि प्रज्वलित होती है कि जो महाराज जिससे प्रणाम कर रहे थे, अच्छी गति का बंद नहीं हो रहा था, अन्य गति के लिए जाने वाले थे, परिणामों को संभाल लिया और ध्यान करके निर्माण को प्राप्त कर गए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। राजा सड़क वहां से लौट रहे हैं, उन्होंने देखा अभी तो मैंने भगवान जो महाराज जी कितने क्रोध में दिख रहे थे, चेहरा तम दिख रहा था। अब महावीर स्वामी भगवान के संस्मरण में आया था, उनकी अच्छी गति का बंध है, नहीं हो रहा है। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो पूरे देव लोग उत्सव मना रहे हैं, मोक्ष कल्याणक, निर्माण कल्याणक, कल्याण मना रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, पहले केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है, बाद में मोक्ष होता है, मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। जैसे कि अष्टम तिथि से आज चंद्र भगवान का मोक्ष कल्याणक है, इस चंद्रगिरी क्षेत्र के जो कि मूल नायक हैं। ऐसे विशाल प्रतिमा जो ऊपर पहाड़ में विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए परम पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से होने के लिए पूरी कमेटी, पूरी समाज, पूरी प्रतिभा स्थली चंद्रग्रहण इसके लिए कटिबद्ध है। सब आंखें सजोकर देख रहे हैं कि हे भगवान वह मंदिर का कार्य कब पूर्ण हो जाए और आचार्य श्री के कर कमलों से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा और सूर्य मंत्री प्राप्त हो जावे। तो ऐसा मोक्ष कल्याणक वहां पर मनाया जा रहा था। राजा सैनिक कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर संध्वनि में आया और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की वाणी तो हमेशा ऐसी होती है, क्या हो सकता है? असर पड़ गया, क्योंकि क्षुद्र ज्ञान है, हिलडुल तो होता ही रहता है, क्षय ज्ञान तो है नहीं है। उस समय उसके लिए जैसा भी हो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया है। बाद में लौट कर वहाँ पहुँचता है, प्रश्न करते हैं वहाँ पर भगवान सामने में दूसरे दिन जाके कि भगवान मैंने ऐसा देखा, आखिर ऐसा कैसे हो गया? तब प्रभु ने कहा, सैनिक ये परिणामों को संभालने की बात है। उस समय मुनि महाराज ने अपने परिणामों को संभाल लिया, उन परिणामों को अच्छा कर लिया, अपने आप में लगा लिया और उस कारण से उन्होंने उस समय सब कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसे राग देश जहाँ पर होगा वहाँ पर जहाँ राग देश होगा वहाँ कर्म बंध होगा, जहाँ राग देश से रहित अवस्था होगी कर्म निर्जरा होती रहेगी और जो पुराने कर्म बंधे हैं उनका भी निर्जरा होती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी उसको प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे परिणाम करो, ऐसा ना हो कि कोई भी हमारा परिणाम खराब हो जावे कि जिससे ऐसा निदत्तीपना, निकाचितपना भी उसमें पड़ जाएगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा, ऐसा नियम ही है। लेकिन कई बार नियम में छूट भी हो जाती है। ऐसे यदि आपको फल भोगना पड़ रहा है, सब कुछ होना भी पड़ेगा, लेकिन और किसी कारण से वह नष्ट नहीं हो सकता है। एकमात्र प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ, त्रिलोकीनाथ के चरण पहुंच जाओ, वहां पर पूजन अर्चन पाठ करोगे तो ऐसे निगत्तीपना कर्म भी प्रभु के दर्शन से, उनकी पूजन अर्चना करने से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आज नहीं कल से तो आपके यहाँ पर, सबके यहाँ पर अष्टांग का प्रवचन होने वाला है, जिसमें सभी नंदीसर दीप में स्थित जिनालय 52 जिनालयों की अपन सब पूजन अर्चना करते हैं। ये पर्व के दिन कहलाते हैं। इसका उद्देश्य यही रहता है, हे भगवान मेरी कर्मों की निर्जरा हो। तो जिस तरह से उन धर्म में रुचि महाराज ने, मुनि महाराज ने, जिनका पुराना नाम सेतवाहन राजा था, उन्होंने अपने परिणाम को संभाल लिया। उन परिणाम संभाल करके वह अपने आप को उन्होंने कल्याण कर लिया। अब इसमें ऐसा गाढ़ापना क्यों कैसे आता है उसको समझ लेते हैं आगम की भाषा में। एक धूल से भरा हुआ मैदान है, उस मैदान में 4 बांस गड़े हुए हैं। बच्चों समझना ना, बिल्कुल सरल उदाहरण बता रहे हैं, समझ आएगा। धूल से भरा हुआ मैदान है, 4 बांस गड़े हुए हैं। अब 4 बांस, एक पहला जो बांस है ना उसमें पानी लगा हुआ है, पानी गीला पानी से गीला है। एक में तेल अकेला लगा हुआ है और एक बांस में क्या है, गोंद लगी हुई है। और एक बांस ऐसा जिसमें कि डामर लगा दिया गया है, ताजा ताजा सब लगा दिया गया है। अब
हवा चली तेजी के साथ में, धूल उड़ी। अब किस में धूल ज्यादा चिपकेगी, किस में कम चिपकेगी? जिस बांस में पानी लगा हुआ है उसमें धूल चिपकेगी, थोड़ी मात्रा में चिपकेगी, और जैसे ही पानी सूखेगा तो धूल झड़ के नीचे गिर जाएगी। जिस बांस में तेल लगा हुआ है उसमें धूल थोड़ा ज्यादा चिपकेगी, ज्यादा लगेगी, और कुछ समय बाद जो तेल पूरा सूख लेगा, बांस को तेल सोख लेगा, तो पूरी धूल बाद में धीरे धीरे उसमें कुछ गिर जाएगी, कुछ बची रह जाएगी। तीसरे जो बांस है उसमें गोंद लगी हुई है, उसमें इसकी दूसरी तुलना में ज्यादा गोंद आपकी धूल चिपक जाएगी। जिसमें डामर लगा हुआ है, होली आ रही है, पहले लोग पहले होली आजकल भी खेलते हैं ना, गलत ढंग से खेलते हैं ना, डामर वगैरह लगा देते हैं, आसानी से छूटता नहीं है, रंग भर छूट तो जाता है। सफेदा डामर होता ना, काले रंग का डामर होता ना, उसके मिट्टी तेल छुड़ाना पड़ता, मिट्टी तेल लगाना पड़ता है, रगड़ के साफ करना, तब कहीं जाकर के वह मुश्किल से छूटता है। अब जिस बांस में डामर आदि ऐसी वस्तु लगी हुई है उसमें धूल उड़ करके चिपकेगी तो कितनी मुश्किल से निकल पाएगी। बस समझ में आ गया। ऐसे उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम कसाय भी करते हैं तो हमको डामर जैसा कसाय नहीं करनी है, गोंद जैसी कसाय नहीं करनी है, ये अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष जैसी कहलाती हैं। हमको यदि कसाय कर्म, जैसे हमको कसाय आती है, क्रोध मान मायलोभ आता है, हमको पानी की जैसे करनी है, जिस बांस में पानी लगा हुआ है, जिस बांस में हल्का सा तेल लगा हुआ है, कि ताकि समय आने पर वह भी निकल जाए। एक कहलाती है प्रत्याख्यान या और एवं संजलन। तो ऐसे कार्य हमको करना है कि मौका आने पर भी हम उससे आसानी से छूट जावे। ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे तो राग देश की डोरी से, बंधन से मुक्त होकर के हम धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो भगवान प्रभु ने पुरुषार्थ किया है, हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें और उसको उस भाव को परिणाम करें, उन परिणाम प्राप्त करें जिनके द्वारा हम अपना भी हित कर सकें और पर का भी हित कर सकें। अब बोलो अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक धरूं सदा जीत हूँ जो, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरो शरणा गई सो पावे।